पाठ किया, समाज में घूम करके देखा तो कौन कौन आए हैं। देवो तनुज धरी ये मनुज शरीरा, आए विपुल वीर रणधीरा। पाताल लोक से दैत्य आए हैं, देवलोक से देवता आए हैं, विपुल वीर आए हैं धराधाम से, और रणधीर आए हैं। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े सुभट आए हैं। आपने भी देखा। मेरे प्रण की एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महती विशेषताएं हैं। यदि कोई वीर मेरे प्रण की पूर्ति कर देता तो उसे क्या क्या प्राप्त होता। कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय। धरात्मजा वीर शुल्का, उस वीर को धरात्मजा मनोहर कन्या प्राप्त होती। दूसरा, विजय बड़ी त्रिभुवन जय का पदक प्राप्त होता उसको, और कीरत अति कमनीय, अति कमनीय कीर्ति का वह प्राप्त करता होता। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि पावनारी बिरंच जनु रचो न धनु दमुनि। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा ने वह व्यक्तित्व ही नहीं बनाया, उस व्यक्तित्व का सृजन ही नहीं किया जो मेरे प्रण की पूर्ति कर देता। क्या मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? बताइए बताइए, क्या लाभ अच्छे नहीं लगे? कहूं कहूं यही लाभ न भावा। यदि मेरे लाभ अच्छे लगते तो पूरा कर दिया होता मेरे प्रण को। कहूं न शंकर चाप चढ़ावा, राही उठाऊब ये तो रब भाई, दिल भर भूमि न सके छड़ाई। यदि दिल भर भी कोई उठा देता तो मैं उसे वीर मान जाता, दिल भर भी उठा देता तो मैं उसे वीर मान जाता। अब मुझे कहना पड़ा कि ये देश देश के राजागण किसे कहें बलशाली है। अरे हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। वीर भोग्या वसुंधरा इन वीरों से निर्मूल हो गई। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा से भी मानो भारी भूल हो गई। कैसे कैसे भी वीर हुए हैं इस धराधाम में। ये सिंधु सोखने वाले भी जन्मे हैं तेरी गोदी में, और सूर्य निकलने वाले भी खेले हैं विमल
निर्मल विनोदी में बात वीरता की आई तो कैलाश उठाया, बाहों में ले गए धरा को धरा समझ, ले गए वीर उछाहों में। ये देश देश के भूपति आए, सुनकर सीता ब्याह कहानी, किंतु ये धनु अब तक ना टूटा, विपुल वीर की बना निशानी। पैज किया मैंने प्रण किया था, जो वीर धनुष को तोड़ेगा ये कन्या अर्पण उसको होगी। पैज किया पर हार हुई, यह प्रेम का नाता टूट गया। ऐ वीरो तुम्हारा ये दोस्त नहीं, भाग्य हमारा रूठ गया। बड़ी विलक्षण गति होती है भाग्य की। कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र को, सोने के सिंहासन में बैठ करके न्याय करने वाला अयोध्या का राजा, राजा हरिश्चंद्र। जब उसके भाग्य ने साथ छोड़ दिया, काशी विश्वनाथ की नगरी में कालू जमादार के स्वामित्व में मरघट का पहरेदार बन गया। वही राजा हरिश्चंद्र, सोने के सिंहासन में बैठ करके न्याय करने वाला राजा, अयोध्या का राजा, राजा हरिश्चंद्र। सबको भोगना पड़ेगा परिणाम अपने अपने भाग्य का। ये वो बोझा है जो दूसरे से उठवाया नहीं जाता। मेरी बेटी, भाग्य के खेल कैसे ये निराल रहे, लाख चाहा मगर पार पा ना सके। भाग्य के खेल कैसे ये निराल रहे, लाख चाह मगर पार पा ना सके। ये रचना ये रुचि रुचि रचाई गई, आज मिथिला दुल्हन सी सजाई गई। जिसको बनना था दुल्हन जिसको बनना था दुल्हन वो कुंवारी रही, मांग सिंदूर सिया के भरा ना सके। भाग्य के खेल कैसे ये निराल रहे, लाख चाह मगर पार पा ना सके। मेरे द्वारा कोई ऐसे कर्म किए गए होंगे, कोई ऐसे आचरण किए गए होंगे
मुझे आज परिणाम इस रूप में भोगना पड़ रहा है। मैंने कच्चे पुष्प तोड़े होंगे, चातक के मुख मोड़े होंगे, कोई ना कोई तो कर्म मेरा ऐसा रहा होगा, आज मुझे ये समय देखना पड़ रहा है। जिन पाँव महाउर लगे ना था, वो पाँव नहीं देखे जाते, जिन हाथ में हरदी लगनी थी, वो हाथ नहीं देखे जाते। पहले विचार शायद होता तो ऐसी हंसी नहीं होती, और ऐसा प्रणय ये करते ही नहीं, तो ये ऐसी हंसी नहीं होती। एक दिवस की बात है कि सुनैना सीता की मां ने कहा कि राजा